श्री राधे। राधे राधे सभी को। मैं चिल्लू बाबा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अखिल माधुर्य निधिपति भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का जो संवाद है 11वें स्कंद में, मैं उसका आपको पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूँ। आपने बहुत देखा पार्ट 1, पार्ट 2 को देखिए। भगवान की स्तुति पहले की जाएगी, फिर उसके बाद पाठ का अध्ययन किया जाएगा। श्री हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सुधा सागर की जय, सागर महाराज की जय, लड्डू गोपाल की जय, नंदलाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। नारायण नमस्कार नमते चरणोत्तम देवी सरस्वती व्यासो ततो जय मुदिरति। नमो स्तुतनाय सहस्रमूर्ति सहस्रदाक्षी शिरोभावे सहस्रनामानि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। श्री हरि तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च सर्वण तमेव सर्वं मम देव श्री कृष्ण शरणं मम। निर्की किन्नैना ओहुनिहाल यथोदानन्दं मुक्षिशो हते शो सुखमाशु विशाल। और नीरद तनु दामनी शिदम कच्छिन छिन छविकं जरत्रशाल। अंगंग बनिगंज विराजत झिलमिलात जनुन गंजाल। नाचत मन मयूर जिनवन निर्केंद्र धनुष बनमाल। और पुनि पुनियति आनंद रुमंगत सन सन बंशी नादरशाल। मुख मैंग पे मुकुट मनोहर लसत गंजन कनक मराल। और मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मारत मन हुमार सरजाल। श्याम स्नेह सुधा नित वर्षत परसत कंपट कुटिल कलिकाल। और सो सोटि सुधा पान कर रुच सो जौ निशंक न किमि नंदलाल। जय जय श्री राधे। एकादश स्कंद 25वां अध्याय। तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष परवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूँ किस गुण से कैसा स्वभाव बनता है, तुम सावधानी से सुनो। सतगुण की वृत्तियां है सम, दम, तितिक्षा, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति, दान, विनय और श्रद्धा आदि। और रजोगुण की वृत्तियां हैं इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, ऐंठ या अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना करना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध आदि के लिए मज्जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठपूर्वक उद्योग करना आदि। तमोगुण की वृत्तियां है क्रोध, लोभ, मिथ्याभाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, क्लेश, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निंद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता आदि। इस प्रकार क्रम से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया है। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। उद्धव जी, मैं हूँ और यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिस मन, शब्द आदि विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, वे सब के सब सात्विक हैं, राजस है और तामस है। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उसे सतगुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। यह भी गुणों का ही मिश्रण है। जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थ आश्रम और स्वधर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से सतगुणी पुरुष की, कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की और क्रोध और हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करें। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वह निष्काम होकर अपने नित्य और नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे, तब उसे सतगुणी जानना चाहिए। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। सत, रज और तम, इन तीन गुणों का कारण जीव का चित्त है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। सत्वगुण प्रकाशक, निर्मल और शांत है। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है, उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। तमोगुण का स्वरूप है ज्ञान
उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता। जब वह बढ़कर सतगुण और रजोगुण को दबा लेता है तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक और मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है अथवा निंद्रा और आलस्य के वशीभूत होकर पड़ा रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय हो और मन में आसक्ति ना हो तब सतगुण की वृद्धि समझनी चाहिए। सतगुण मेरी प्राप्ति का साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञानेंद्रिया संतुष्ट, कर्मेंद्रिया विकार युक्त, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए तब समझना चाहिए कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है। जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द आदि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सूना सा हो जाए तथा अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो तब समझना चाहिए कि तमोगुण की वृद्धि है। उद्धव जी, सतगुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। वृत्तियों में भी क्रम से सत्वादि गुणों की अधिकता होने पर देव तत्व, असुर तत्व और राक्षस तत्व प्रधान, निवृत्ति, प्रवृत्ति और मोह की प्रधानता हो जाती है। सतगुण से जागृत अवस्था मिलती है, रजोगुण से स्वप्न अवस्था मिलती है, तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था प्राप्त होती है। तुर्य इन तीनों में एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सतगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुण से जीवों को वृक्ष आदि पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर फिर से मिलता है। जिसकी मृत्यु सतगुण की वृद्धि के समय होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है उसे मनुष्य लोक मिलता है और जो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो गए उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है तब वह सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है वह राजसिक होता है और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है वह तामसिक होता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है और उसे शरीर समझना तो सर्वदा तामसिक है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजस है और जुआ घर आदि में रहना तामसिक है। इन सब से बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, रागान्ध होकर कर्म करने वाला राजसिक है और पूर्वापर विचार से रहित होकर कर्म करने वाला तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है वह निर्गुण करता है। आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कर्म विषयक श्रद्धा राजस है और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वह तामस है तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुण श्रद्धा है। आरोग्यदायक, पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसनेंद्रियों को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस है तथा दुखदायी और अपवित्र आहार तामस है। अंतर्मुखता से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। बहिर्मुखता से प्राप्त होने वाला, विषयों से प्राप्त होने वाला राजस है तथा अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है। और जो सुख मुझसे मिलता है वह तो गुणातीत और अप्राकृत है। उद्धव जी, द्रव्य, देश, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, त्रिगादि, शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक हैं। नरतन, पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं सभी गुण में हैं। वे चाहे नेत्र आदि इंद्रियों से अनुभव किए हुए हों, शास्त्रों के द्वारा लोक लोकांतर के संबंध में सुने गए हों अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे गए विचारे गए हों। जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती है वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती है। ये सौम्य सबके सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही पर निश्चित हो जाता है और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप जिसे मोक्ष भी कहते हैं प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इस शरीर में तत्व ज्ञान और निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है, इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुष को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सतगुण के सेवन से रजोगुण को और तमोगुण को जीत ले।
इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए, आसक्ति को लेश मात्र भी न रहने दे, योग युक्ति से चित्तवृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्गुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। जीव लिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीव तत्व से अथवा अंतःकरण में उदय होने वाली सत्वादि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एक तत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता। जय जय श्री राधे। बंधु, ये अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। अब हम श्रीमद् भागवत की आरती करेंगे और फिर गोपी गीत। अखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला है, आप सुनते रहिए। ये पार्ट 2 है। श्री हरि श्रीमद् भागवत की आरती। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्पफल परमानंद सुधारश्मय कल लीला रति रस सिद्धांत की आरती पावन पुराण की। कलिमद मंथनी तीर्थाप निवारणी जन्मत्व वैभव हारणी सेवक सतत सकल सुखारणी शोमावधि चित्रगान की आरती पावन पुराण की। विषय विलास मोह विलासनी विमल विराग विवेक विकासनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रसरास विलासनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी कथा किंचन प्रयस ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की। भवे भवे यथा भक्ति पादोस्तव जायते यथा कुरुष देवेश नाति स्तम्यता नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापनाशनम प्रणामो दुःख शमनतम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सुधा सागर की जय, सुख सागर महाराज की जय, लड्डू गोपाल की जय, नंदलाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। नमामि यम नमः सकल सिद्धि हेतु मुद्रा मुरारी पद पंकजम जयते दीयकम जन्मना व्रजा स्रातेन्द्रा शाश्वदात्रि दैते दृश्यताम दीक्षुताविका सत्वै धृता शौ शतवताम विचित विन्ते सरदुदासिये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरते नाथते शुल्कदाशिका व्रज निघ्नतो नेह किं वधा वेशुजलाप्रिया व्याल राक्षसा दृश्यमारुतात् वैधूतानिलात् वृषभयात्मजात् विश्वतो भया दृषभते वयं रक्षिता मुहुः खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल्लदेहिना मंतरात्मतरक विखन्नशार्थितो विश्वगोप्तिये सत्पतांकुले विर्चिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसते भयात् करसरोरुहं कान्तकामितं शीर्षदेहिना श्रीकरग्रहं प्रज्जनार्तिहन्नवीर्योषितां निजजनशमय धव संस्मितः सखी भवा किंकरी क्षमा नचल रूहाननम चारुदर्शिया प्रणतदेहिना पापकर्षणं तृणचरानुगम श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं पुणुकुचेषुना क्रन्दिहृदयक्षं मधुरिया गिरा वल्गुवाक्या बुधमनोज्ञिया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुहति रधर्षिधुना प्यायशवना तव कथामृतं तप्त जीवनं कविर्भिडीरितं कल्मषापहं श्रवण्यमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। भवे भवे यथा भक्ति पादोस्तव जायते यथा कुरुष देवेश नाति स्तम्भता नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापनाशनम प्रणामो दुःख शमनतम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सुधा सागर की जय, सुख सागर महाराज की जय, लड्डू गोपाल की जय, नंदलाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। ओम आवानम न जानमी नेम जानमी पूजनम विसर्जनम न जानमी क्षमस्वम परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजित मया देव परिपूर्ण तदस्तु मया सर्वभ्रष्टम मात्राहीनम चेत् भवेत् तत्सर्व क्षम्यतां देव परशीत परमेश्वर यस्य स्मर्तयाति सदो वन्दे तं चैतं प्रमादात् कुर्वतां कर्म परचय वेदा धोरेश्वत स्मरणादेव तदिष्णो सम्पूर्ण स्यादिति श्रुति। ओम नमो नारायण नमो नारायण
ओम नमो स्वतंत्रनाय सहस्रमूर्ति सहस्रपदाक्षी शिरोभावे सहस्रनामानि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। भक्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टिल्लू बाबा का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम श्री हरि।